नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 120 सेकंड में। मैं हूं आपके साथ वंशिका सिंह। बात कर लेते हैं हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर। उत्तराखंड स्थित हल्द्वानी में गुरुवार शाम हुई हिंसा के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब अभी तक शायद ही किसी के पास हो। हिंसा के बाद प्रशासन, पुलिस और सरकार तीनों एक्टिव हो गए, लेकिन क्या उसके पहले उनके पास इस हिंसा के संदर्भ में कोई इनपुट नहीं था? ये सवाल है, ये बड़ा सवाल है। हल्द्वानी हादसे के बाद तीन प्रमुख सवाल लोगों के जहन में तैर रहे हैं। पहला सवाल यह है कि हिंसा की आग किसने भड़काई, इसका मास्टरमाइंड कौन है? डीएम वंदना ने आगे कहा है कि ये सब प्लानिंग के साथ हुआ। ऐसे में दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर हिंसा की साजिश थी तो इसकी भनक क्यों नहीं लगी? इस हिंसा के बाद एसएसपी ने कहा कि हिंसा में 15 से 20 लोग शामिल थे। ऐसे में तीसरा और अहम सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन, खुफिया विभाग नाकाम क्यों साबित हो गया? ये तीन सवाल हैं। अब तक क्या एक्शन हुआ? हल्द्वानी हिंसा के बाद सरकार, प्रशासन और पुलिस एक्शन में आए। उपद्रवियों को गोली मारने के आदेश दिए गए। इसके बाद 4 कंपनी पैरामिलिट्री की तैनाती की गई। वहीं 9 कंपनी पीएसी के जवान भी मुस्तैद हैं। इसके साथ ही दूसरे जिलों की पुलिस भी बुलाई गई है। फिलहाल के लिए हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद क्या माहौल है, क्या हाल है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हल्द्वानी में फिलहाल कर्फ्यू लगा है और शिक्षण संस्थान बंद हैं। इसके अलावा इंटरनेट सर्विस भी बंद है और नमाज के लिए जुटने पर रोक लगा दी गई है। हल्द्वानी हिंसा का असर ये है कि पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट है और प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में चौकसी बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों पर भी खास नजर है। फिलहाल के लिए इतना ही। हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर हर एक अपडेट से जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी लाइव।